हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सनाउल्लाह खान। बात करते हैं हेयर फॉल के बारे में। इस वीडियो में हम तमाम जितने भी काजेज होंगे हेयर फॉल के और साथ में उसकी कैसे हम अपने ही घर में इसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई मसला है और उसके बारे में खुद अपने घर में ही मालूम करके किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाने के तक, ये सारा का सारा इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है, अपने हेयर फॉल को आइडेंटिफाई करना है, उसको मालूम करना है कि आपकी बाल गिर रहे हैं तो इसको क्या रीजन हो सकती है। पहले रीजन को अपने आइडेंटिफाई कर दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट होती है। बहुत सी जगहों पर मैंने खुद देखा हुआ है, अपने बहुत से दोस्तों से सुना हुआ है कि एक दोस्त को एक डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी हुई है स्पेशली फॉर हेयर फॉल, मतलब उसको बाल गिर रहे थे, डॉक्टर ने उसको दवाई दी, उससे थोड़ा बहुत फर्क हुआ। तो दूसरा एक दोस्त है, उसने पूछा और हमारे माशरे में यही होता है, फिर वो भी स्टार्ट और फिर काम शुरू हो गया कि मेरी भी नहीं, ऐसे नहीं होता। हर एक की बीमारी अलग से है, हर एक की बीमारी की वजूहत अलग है और हर एक की ट्रीटमेंट अलग है। ये हेयर फॉल जस्ट एक टर्म, एक वर्ड नहीं है, ये बहुत इसमें अलग सी फील्ड है, और इसको आइडेंटिफाई करके एक जो प्रॉपर आपने यूजुअली हम करते हैं डॉक्टर के पास जाके उसकी अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट लेनी होती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को इतना इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि आप लोग खुद अपने घर में आइडेंटिफाई करें कि इसकी क्या वजह है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली अगर आप खुद उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो डॉक्टर के पास जाके आपने ट्रीटमेंट कर लेनी है। साथ में मैं ट्रीटमेंट यहाँ पे मेंशन करूंगा, लेकिन आपने खुद डिसाइड नहीं करनी, क्योंकि जितनी भी ऐसी ट्रीटमेंट होती है और ज्यादा आपने खुद नहीं करना, उसने आपने डॉक्टर के पास जाके उसने मशवरा करना है, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट कॉज है हमारे एरिया में हेयर फॉल का, वो है लेक ऑफ डाइट, प्रॉपर डाइट। हमारी डाइट में वो विटामिन और मिनरल्स, वो इंग्रेडिएंट्स नहीं होते जो हमारे बालों, नाखून और या जितनी भी स्किन अपेंडेजेस है हमारे स्किन के लिए जो जरूरी होती है, उसकी कमी होती है। तो इसकी वजह से हम विटामिन की कमी की वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस केस में तो यूजुअली डॉक्टर के पास आप जाओगे तो आपको मल्टीविटामिन देगा, स्पेशली आप उसमें जो जिंक मिनरल है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और साथ में बायोटीन है और विटामिन ई। ये तीनों चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये अगर आपकी डाइट में कम है तो डेफिनेटली आपकी हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी ट्रीटमेंट भी यही है कि आपने फिर इसको लेना है, लेकिन ऐसे नहीं कि आपने एक दिन ले लिया फिर 2 दिन, एक हफ्ते नहीं, आपने इसकी कंप्लीट कोर्स लेनी है ताकि आपको जो विटामिन की कमी थी वो पूरा होकर आपके बाल गिरना बंद हो जाए। ये एक रीज़न हो गया। बहुत से लोग फिर पूछते हैं कि ये विटामिन कौन से कहाँ पे अवेलेबल होते हैं या किस नेम से अवेलेबल होते हैं। डेफिनेटली मल्टी मल्टी ब्रांड से, लाइक ऐसे नहीं, आपने किसी भी फार्मा कंपनी के, किसी भी कंपनी की, अच्छी ब्रांड वाली कंपनी की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, आपने उसके लेना है। किसी भी फार्मासिस्ट के पास जाए, उससे कहें कि मुझे ये जो विटामिन हैं, ये चीजें जिस भी मल्टीविटामिन में अवेलेबल हो मुझे आपको दे देंगे। दूसरी बात, इन्फेक्शंस। अगर बहुत सारे जो यहाँ पे हमारे लोग होते हैं अपने बालों की इतना स्किन की इतनी केयर नहीं करते, तो ज़्यादातर उसको इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें इंपॉर्टेंट वन फंगल इन्फेक्शन है, जिसे आम जुबान में हम कहते हैं कि डैंड्रफ है या फिर खुश्की है, और बाद लोगों में दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये अब ये इस केस में तो आपने डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि मुझे खुश्की है, तो खुश्की की वजह से मुझे ये सारा कुछ हो रहा है, तो आपने डैंड्रफ को ट्रीट करना है। तो डैंड्रफ को कैसे ट्रीट करते हैं? बहुत से मार्केट में अवेलेबल शैम्पूज है, बहुत ज़्यादा है। हर एक दूसरे शैम्पू जो है वो ये क्लेम करता है कि हम खुश्की को ट्रीट कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि खुश्की को कम करते हैं, लेकिन वो तो अलग से मार्केटिंग है, वो तो आपने खुद डिसाइड करना है कि कौन सा शैम्पू आपने यूज़ करना है। लेकिन मेडिकेटेड जो शैम्पू होती है जिसमें कीटोकोनाजोल हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। कीटोकोनाजोल ये एक एंटी फंगल ड्रग है, इसको आप यूज़ करके ये शैम्पू इस्तेमाल करके आपकी जो खुश्की का मसला होता है ये हल हो सकते हैं। बाकी जो घरेलू टोटके होते हैं, बहुत से लोग अपने घरों में डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, उसके साथ भी अगर आपकी खुश्की ट्रीट हो रही है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। स्किन है, टॉपिकल चीज़ें हैं, तो आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कीटोकोनाजोल जो इंपॉर्टेंट एक ड्रग है, ये बहुत से शैम्पू में अवेलेबल है, मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं। तो आप अगर फार्मेसी में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपको दे देंगे शैम्पू। थर्ड इंपॉर्टेंट वन, जो मैंने पहले कहा कि इसमें एज फैक्टर है और साथ में बहुत सी दूसरी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो अब ऐसे भी होता है कि कभी कभी आपके हार्मोन्स जो होते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर उसके साइड इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं।
स्पेशल एक हार्मोन है जिसे हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं, या बाज़ लोग सिर्फ टेस्टोस्टेरोन भी उसको कहते हैं। तो जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उसकी वजह से आपको फिर क्या होता है, बाल्डनेस होती है, और मेल पैटर्न स्पेसिफिक यहाँ से शेयर होना शुरू हो जाते हैं, ये मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। अब इस केस में आपने फिर देखना है जरूर, क्योंकि इसको अगर आप कंट्रोल करोगे तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको मसाइल हो सकते हैं। लाइक स्पेशली मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ, और वो ये कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उसके साथ हमारी, जैसे मैंने कहा कि मेलनेस से लिबिडो हम इसको कहते हैं, लिबिडो में आपकी डिक्रीज हो सकती है अगर आप डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को कम करेंगे, कम नहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सेक्सुअल अर्ज जो हमारी होती है वो भी ऑलमोस्ट इसी एक हार्मोन की वजह से है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इसको आपने घर में ट्रीट नहीं करना, क्योंकि इसकी जो मेडिसिन मैं अभी बताने लगा हूँ, ये मेडिसिन आपने पहले डॉक्टर के साथ जरूर मशवरा करना है कि आपकी जो मेल पैटर्न बाल्डनेस यही है या कोई और रीजन है। ऐसे नहीं हो कि आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस हो ही नहीं, आपको इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन हो और आप उसको मेल पैटर्न बाल्डनेस पे ट्रीट करने लगे। अब इसमें आपने करना क्या है, इसकी एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है, यहाँ से शेड होना शुरू हो जाती है, या एक स्पेसिफिक मेल पैटर्न है, तो ये आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। बाकी कोई दूसरी काज आपको नहीं मिल रही, लाइक डैंड्रफ नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, तो आपने जाना है डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपने क्या करना है, डॉक्टर्स आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे लेकिन बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज ये सिर्फ बाल नहीं है, बाकी जो बॉडी के आपके दूसरे रोल्स हैं वो भी इस हार्मोन पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज में कभी कभी ऐसा होता है कि अर्ली स्टेजेस में बाल लोगों के बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं, थिनिंग हो जाती है, पतले होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो स्टेप बाल्डनेस में शुरू हो जाती है, बाल पतले हो जाते हैं। तो इसमें डॉक्टर यूजुअली ये करते हैं कि आपको मिनॉक्सिडिल स्प्रे देते हैं। एक स्प्रे अवेलेबल होती है मिनॉक्सिडिल के नाम से, 5% है, तो वो आपने दिन में 2 दफा 3 दफा आपने उसको स्प्रे, यानी एक दफा तो आपने जरूर करनी है वो स्प्रे, 5 जगहों पर आपने करनी है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 5 जगहों पर आपने स्प्रे करनी है, और थोड़ा सा उसको मसाज करना होता है। ये तकरीबन आपने 6 महीनों तक ये ट्रीटमेंट आपने कंटिन्यू रखनी होती है। इसके साथ आपकी जो बाल जो तीन हो गए हैं, पतले हो गए हैं, ये फिर से अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। एक तो ये ट्रीटमेंट है जिसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है और ऑलमोस्ट आप हर कोई ले सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, बाद लोगों को उसको हाइपरटेंशन हो जाती है, लेकिन बहुत ही कम है, उसमें ना होने के बराबर है। तो आप टिपिकल चीज आप उसको यूज कर सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है जो मैं अभी बताने लगा हूँ, एक ड्रग है, मेडिसिन है, जिसको हम ओरली लेते हैं, लेकिन इसको स्पेशली ये वाली जो मेडिसिन है आपने डॉक्टर के मशवरे बगैर नहीं लेनी, आपने डॉक्टर से पहले मशवरा करना होता है। फिनिस्ट्राइड के नाम से मिलते हैं, फिनिस्ट्राइड। अब फिनिस्ट्राइड का जो मेन रोल है, बाज लोग इसको यूज करते हैं जिसको बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, तो उन लोगों में यूज किया जाता है, ओल्ड एज में होते हैं, क्योंकि उसमें सेक्सुअल डिजायर और लिबिडो की ज्यादा वो हम नहीं रखते, तो इसलिए इसको आपने खुद नहीं लेने। बिकॉज जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, यंग पीपल होते हैं, यंग लोग होते हैं, और ये इन चीजों पर भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं कि मुझे जो मेल पैटर्न बाल्डनेस तो हो, साथ में मुझे जो सेक्सुअल डिजायर थे या मेरे लिबिडो है वो भी कम ना हो, तो ये इस केस में आपने खुद नहीं लेनी। अच्छा, इसको क्या होता है, आपने एक गोली लेनी होती है 1 मिलीग्राम की डेली, ये भी फॉर 5 to 6 months। लेकिन ये होता है कि इसमें जब भी आप 1 मिलीग्राम तक ले रहे होते हैं तो आपकी जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो कम होती है, लेकिन ये है कि ये टेम्पररी होता है। जैसे आप मेडिसिन छोड़ते हैं, आपकी विद इन 48 आवर्स वापस कुछ नॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैं फिर से बताने लगा हूं, तो आपने खुद नहीं लेनी, डॉक्टर से मशवरा जरूर करना है। अच्छा, अब ये सब तो आपने ट्रीटमेंट कर दिया, अब आते हैं कि ये फिर से होगा क्या। जैसे आप ये आपको मेल पैटर्न बाल्डनेस है, तो ये ट्रीटमेंट आपने बंद कर दिया, तो शायद साल 2 में वापस आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो हार्मोन्स है वो तो आपने कंट्रोल किया होता है, वो तो आपने बंद नहीं किया हुआ है। तो इस केस में एक तीसरी ट्रीटमेंट है जिसे हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, पीआरपी थेरेपी। आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, जिन लोगों के बाल तीन हो गए हैं और उसमें बहुत से लोग फिर ये पीआरपी, एक प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं और उसे पीआरपी थेरेपी कहते हैं, जो कि उसके खून अपनी खून ले जाते हैं और फिर यहाँ पे प्लाज्मा अलग करके यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है। ये भी आपने हर महीने एक सेशन करनी होती है और 7-8 सेशन आपने करने हैं, तो उसके साथ आपकी थोड़ी बहुत जो आपकी नॉर्मल जो है उसकी वापस स्ट्रक्चर आ जाती है। चलो, आपने ये भी कर दिया, अब उसके साथ भी साल 2 ट्रीटमेंट होगी और उसके बाद फिर से आपको हुई, तो फिर आपने लास्ट ऑप्शन आपके साथ क्या होता है, आपके बाल गिर गए, गंजे हो गए, तो फिर भी डरने वाली बात नहीं, आपने वापस आना है
प्लास्टिक सर्जन के पास, वो आपने क्या वही ट्रांसप्लांट कर दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट अवेलेबल है, ऐसी कोई विदाउट एनी कोई साइड इफेक्ट्स, यहाँ से बाल लेकर यहाँ पे लगा देते हैं, एक नॉर्मल बंदा लग जाता है विदाउट कोई स्टिच नहीं लेते हैं और सब कुछ नॉर्मल, तो वो भी आप कर सकते हो, एक नॉर्मल सी बात है। आप लोगों ने देखा होगा हर जगह पे ये ट्रांसप्लांट वाले जो डॉक्टर्स, स्पेशली जो प्लास्टिक सर्जन है, अवेलेबल है। लेकिन इसमें भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से बताने लगा हूँ, ट्रांसप्लांट आपने एक डॉक्टर से ही कराने हैं, एक मुस्तनिद जो प्लास्टिक सर्जन होते हैं उसी से आपने कराने हैं। बिकॉज बहुत सी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, साइड इफेक्ट्स लाइक ओन इन्फेक्टेड हो जाते हैं, फिर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि फिर आपसे अपने डॉक्टर के पास जाना होता है, तो क्यों ना पहले से ही आप डॉक्टर के पास जाएं, उससे ट्रीटमेंट करा लें, अकॉर्डिंगली जितनी भी ट्रीटमेंट हो जाए वो आपके लिए बेहतर होगा। आई होप आई ट्राइड, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को जो मेल पैटर्न बाल्डनेस है या किसी भी हेयर फॉल की जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट कैसे करना है वो इस वीडियो में आप लोगों को सीख चुके होंगे। ये जो चीज़ें आप लोग अपने साथ लिख लें, जो मैंने मेडिसिन बताई, ये OTC ड्रग्स अवेलेबल है विदाउट फिनेस्ट्राइड, वो आपको कोई नहीं देगा, अगर देगा भी तो गलत कर रहा है, क्योंकि ये एक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं देनी चाहिए ऐसी मेडिसिन, बिकॉज उसके फिर जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। एनी हाउ, आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।